सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं एडवेंट ऑफ साइबर के डे नंबर 17 को। आज हम देखने वाले हैं साइबर चैफ क्या होता है, क्यों हम इसका यूज़ कर सकते हैं एंड कैसे हैकर्स इसका यूज़ करते हैं एंड क्यों इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद देखेंगे इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है, कैसे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद हम देखेंगे इनकोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, कैसे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर इनकोडिंग एंड इनक्रिप्शन के अंदर क्या डिफरेंस है, और यहाँ पर ये सब हम देखने वाले हैं। हम यहाँ पर कंटिन्यूस लर्निंग पे क्लिक कर लेंगे एंड देन हम यहाँ पर जो अपना आज का टास्क है उसके ऊपर चले जाते हैं। देन यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे। 17 डे हमारा होने वाला है, तो यहाँ से ओपन हेयर। हम देख सकते हैं साइबर चैफ हो पर्सन सेव MC स्कीडी। दिस इज अवर टास्क। द स्टोरी कंटिन्यूअस एंड always माउंट आर रेस्क्यू एंड विल ट्राई टू ब्रीच द क्वांटम फोरेंसिक्स डिफेंस एंड फ्री MC स्कीडी। यहाँ पर इसके अंदर टास्क जो है हम उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम चलते हैं टास्क के ऊपर। स्क्रॉल हेयर। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी स्टोरी देख लेंगे। हेयर इज़ द स्टोरी। MC स्कीडी इज impersonized in King Malher's quantum warren. Sir Breachbencher Ill was put in charge of securing the fortress or implemented several access control to prevent any escape. His defenses are worthy of his name. However, MC Skady managed to send vital clause his team using harmless bunny pictures. One message revealed that 5 logs needed to be disabled to revealing vital details or even passwords. However, you will need to speak their language. हमें यहाँ पर इनकी लैंग्वेज के अंदर इससे बात करनी है। लाइक यहाँ पर किसी को कुछ लैंग्वेज समझ में आती है, किसी को कुछ। आगे हम ये देखने वाले हैं कि इसकी कौन सी लैंग्वेज है। आल्सो हमें यहाँ पर इसकी लैंग्वेज में इससे क्वेश्चंस करने हैं एंड यहाँ पर जो अपना सेंसिटिव डेटा है उसको फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। लाइक हम यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स पर लेट्स फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इनकोडिंग डिकोडिंग। इनकोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, क्यों इसका यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। देन हम देखेंगे लर्न हाउ टू यूज साइबर चैफ। साइबर चैफ को कैसे यूज कर सकते हैं। देन आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन वेब एप्लीकेशन थ्रू HTTP हेडर्स। उसके बाद हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं। चलते हैं आगे की ओर एंड यहाँ पर हम स्टार्ट अटैक बॉक्स पे क्लिक करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं एंड स्टार्ट मशीन पे क्लिक करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आल्सो हम यहाँ पर अटैकर बॉक्स अपना खुद का यूज़ करेंगे, काली लिनक्स वाला, विच इज़ बेटर। तो हम यहाँ पर इसको डिसेबल कर दिया हमने। देन यहाँ पर हम स्टार्ट मशीन अपना जो अटैकर बॉक्स है उसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। sudo open VPN कमांड का यूज़ करके अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे, जो कि होम के अंदर काली के अंदर डाउनलोड्स एंड डाउनलोड्स के अंदर अपना VPN है। तो यहाँ पर हम पासवर्ड डालकर एंटर हेयर। हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। तो देख सकते हैं इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है, मतलब अपना VPN कनेक्टेड हो चुका है। हम आ जाते हैं आगे टास्क पर जब तक अपनी मशीन स्टार्ट होती है। लेट्स सीक द फोर्ट्रेस। ओके, हम यहाँ पर चेक कर देंगे इसके अंदर यहाँ पर अनश्योर की नीड नहीं है। चेक हेयर। देन हम यहाँ पर टास्क 2 है अपना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा इनकोडिंग डिकोडिंग। इनकोडिंग इज अ मेथड टू ट्रांसफॉर्म डेटा to ensure compatibilities between different systems. It differ from encryption in purpose or process. यहाँ पर हमें इनकोडिंग एंड डिकोडिंग दे रखा है कि इनकोडिंग क्या होता है एंड इनक्रिप्शन क्या होता है। फर्स्ट इनका पर्पज। तो यहाँ पर इनकोडिंग का पर्पज है कंपेटिबिलिटी एंड यूजबिलिटी एंड यहाँ पर इनक्रिप्शन का अपना पर्पज है सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंटिलिटी। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस। इनकोडिंग के लिए स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस होता है एंड यहाँ पर इनक्रिप्शन के लिए एल्गोरिथम प्लस की। सिक्योरिटी इनकोडिंग में नहीं होती है एंड यहाँ पर इनक्रिप्शन के अंदर होती है। देन यहाँ पर स्पीड। इनकोडिंग फास्ट होता है एंड यहाँ पर इनक्रिप्शन स्लो होता है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी होती है। देन है हमारे एग्जांपल्स। हम देख सकते हैं बेस 64 में इनकोड करते हैं NTLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। यहाँ पर ये इनक्रिप्शन का एग्जाम्पल है। डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनकोडेड डेटा बैक इनटू इट्स ओरिजिनल रीडेबल एंड यूजेबल। इसको हम वापस से अपने रीडेबल एंड यूजेबल में यहाँ पर करते हैं तो उसको डिकोडिंग बोलते हैं।
सो साइबर चेफ इज आल्सो नोन एज साइबर स्विस आर्मी नाइफ रेडी टू कुक द सम रेसिपीज। ओके, ये एरिया एंड डिस्क्रिप्शन लाइक ऑपरेशंस जो है वहाँ पर तो हम इसको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल से यहाँ पर ज़्यादा समझ में आता है एज़ कम्पेयर टू थ्योरिकल। तो हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं साइबर चेफ की वेबसाइट को। सो वेट कर लेंगे इसको ओपन होने तक का। जो यहाँ पर लिखा था ये सभी मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। तो लाइक पहले हमारा ऑपरेशंस है, सो यहाँ पर ये है, एंड यहाँ पर रेसिपी है, तो इसका ये काम है। सो ऐसे आपको समझ नहीं आएगा तो यहाँ पर दिखा देता हूँ। लाइक ये ऑपरेशंस है, तो हम देख सकते हैं ये ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये रेसिपीज़ है, लाइक हम यहाँ से यहाँ पर डालते हैं जो रेसिपी हमें क्रिएट करनी होती है, लाइक इनकोडिंग डिकोडिंग। दैन यहाँ पर इनपुट है, सो हम यहाँ पर इनपुट देते हैं जो हमें इनकोड या डिकोड करना होता है। तो हम देख सकते हैं हमने अपना नेम रखा है, base64 में इनकोड किया है, एंड देयर इज़ आउटपुट। सो हमें यहाँ पर आउटपुट मिलता है। तो यही सब यहाँ पर लिखा गया है। आल्सो हमने यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल से इसको प्रैक्टिकली समझा दिया है। तो हम यहाँ पर सीधे स्क्रॉल करते हैं। दैन यहाँ पर इंस्पेक्टिंग वेब पेजेस, तो हम यहाँ पर क्रोम के अंदर कैसे अपना वेब पेज इंस्पेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर दे रखा है। सो ये हम यहाँ पर जस्ट राइट क्लिक करके ही कर लेते हैं। तो इनको यहाँ पर इतना ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस नहीं है इनको समझने की। तो हम यहाँ पर इसको भी लोड एंड लोडेड, ओके, लॉग्ड एंड लोडेड, तो इसको भी हम चेक कर देते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टास्क नंबर 3 आ जाता है की इन्फॉर्मेशंस। ओके, यहाँ पर तो हम देख सकते हैं हमारे पास 5 लॉग्स हैं, मतलब यहाँ पर 7 टास्क है। सो की इन्फॉर्मेशन, ओके, यहाँ पर हम इसको भी प्रैक्टिकली दिखा देंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में ज़्यादा समझ आता है एज़ कम्पेयर टू थ्योरिकल। तो हम यहाँ से वेबसाइट को ओपन कर लेंगे अपनी मशीन की IP एड्रेस डालकर। तो हम देख सकते हैं किंग मालहेयर्ज फोर्ट ग्रेस, ये हमारी वेबसाइट है। MCSKD revealed some vital clause in message, you will have to leverage any useful piece of information order to break the locks। सो हमें यहाँ पर इसके लॉक्स तोड़ने हैं, एंड हमें यहाँ पर जैसे ही हम लॉक्स तोड़ते जाएंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट प्लेस पर पहुँच जाएंगे। तो हम यहाँ पर फर्स्ट देख लेते हैं, ताकि हमारा जो गार्ड है, तो यहाँ पर इसको base64 इनकोडेड लैंग्वेज समझ में आती है। तो हमें यहाँ पर जो भी डेटा देना है इससे बात करने के लिए base64 की ज़रूरत पड़ेगी। दैन यहाँ पर अपना लॉगिन पेज है। सो लॉगिन पेज के लिए हमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स देने हैं। सो गार्ड नेम हम देख सकते हैं। देन हम यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स जैसे ही डालेंगे हमारा लॉक टूट जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट लॉक के अंदर आ जाएंगे। ऐसे करके हमें यहाँ पर 5 लॉक्स ब्रेक करने हैं। तो यहाँ पर लॉजिक्स भी दे रखे होंगे कोड्स के अंदर, तो हम देख सकते हैं लॉगिन लॉजिक्स, लाइक यहाँ पर कैसे हमें करना है। तो देन यहाँ पर हम फर्स्ट लॉक के अंदर आ जाते हैं। सो हमें जो अपना पासवर्ड है उसको हमें base64 इनकोड करके रखना है, एंड जो अपना जो यूज़र नेम है वो हमारा base64 इनकोड करके हमें डालना है, एंड जो पासवर्ड है उसको हमें नॉर्मल पासवर्ड रखना है, लाइक यहाँ पर फ्रॉम base64 से डिकोड करके रखना है। सो हमारा यूज़र नेम इनकोड करके रहेगा base64 में, एंड जो पासवर्ड है वो यहाँ पर डिकोड करके रहेगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हम बैश पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर यूज़र नेम दे दिया जाता है। तो यहाँ से हम यूज़र नेम को कॉपी कर लेंगे, हर टास्क के अंदर अपना यूज़र नेम हमें मिलता है। सो यहाँ से हम इसको इनकोड कर देंगे, सॉरी फॉर डिकोड। तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, एंड आल्सो हम यहाँ पर इस रेसिपी को भी हटा देंगे, या फिर हम यहाँ पर base64 के अंदर ही हमें इनकोड करना है। तो हम देख सकते हैं दिस इज़ अवर यूज़र नेम, तो ये हमने base64 के अंदर इनकोड कर दिया है। तो हम यहाँ पर यूज़र नेम डाल देंगे, सो पेस्ट हियर, एंड देन हमें यहाँ पर पासवर्ड की नीड है, तो हम उसके लिए इंस्पेक्ट कर लेंगे, एंड यहाँ पर नेटवर्क टैब के ऊपर आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पर रिलोड कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमें कुछ क्लूज़ वगैरह मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर मेंशन्ड था स्टोरी के अंदर। तो हम यहाँ पर ओके, सो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, सॉरी फॉर दैट। तो हम स्क्रॉल हेयर, एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर कोई क्लू मिलता है, जिससे हमें यहाँ पर हिंट वगैरह मिल जाएगा कि हमें यहाँ पर क्या पासवर्ड रहने वाला है। तो ऑल्दो ये 5 के अंदर तो नहीं होने वाला है, सो थोड़ा बहुत हिंट मिलेगा। सो हम देख सकते हैं व्हाट इज़ द पासवर्ड फॉर लेवल 1। सो दिस इज़ आवर क्लू। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, एंड देन हम यहाँ पर इसको base64 के अंदर इनकोड कर देंगे, एंड जो अपना गार्ड है उससे हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, एंड यहाँ पर पेस्ट। सो ये हमारा base64 के अंदर इनकोड हो चुका है। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, एंड जो अपना गार्ड है उसके पास हम मैसेज कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको
फिलहाल डिसेबल कर देते हैं, या फिर हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पर सेंड कर देते हैं। सो हम गार्ड से पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द पासवर्ड ऑफ लेवल 1, लेवल 1 का क्या पासवर्ड है। तो ये इसने हमें रिप्लाई भी कर दिया है। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन हम यहाँ पर इसको डिकोड कर देंगे, क्योंकि ये बेस 64 इनकोडेड डेटा है तो इसको बेस 64 की लैंग्वेज समझ आती है। सो हम यहाँ पर पेस्ट हियर, देन यहाँ से भी हम कर सकते हैं मैजिक बटन पे क्लिक करके। सो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बेस 64 ऐड कर देगा। तो हम देख सकते हैं फ्रॉम बेस 64 इसने ऐड कर दिया है, दिस इज़ हेयर इज़ द पासवर्ड। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। आल्सो अब भी ये हमारा इनकोडेड है तो हम इसको एक बार और डिकोड कर देंगे। सो पेस्ट हेयर एंड देन हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो दिस इज़ अवर पासवर्ड, आई एम सो फुली ओके, जो भी है यहाँ पर। तो हम यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पर बैश पे क्लिक कर देंगे। सो देख सकते हैं कि आउटर गेट इज़ लॉक्ड, ब्रोकन, प्रोसेसिंग टू आउटर वाल। ओके, यहाँ पर ये हो चुका है। सो हम नेक्स्ट रूम के अंदर आ चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर उसका ब्रेक करना है। सो व्हाट इज़ द पासवर्ड फॉर द फर्स्ट लॉक। सो कॉपी हेयर, पेस्ट हेयर एंड देन यहाँ पर आई एम सो फुल्ली ओके फ्लूफी, आई एम सो फ्लूफी। देन हम यहाँ पर आ जाते हैं सेकंड गेट के अंदर। सो आउटर वॉल ओके, तो हम इसका देख लेते हैं। लाइक यहाँ पर ये भी हमारा सेम ही होने वाला है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं अपनी मशीन पर। सो यहाँ पर ओके, देन यहाँ पर सेकंड गेट आउटर वॉल। तो यहाँ पर हम पासवर्ड जो अपना यूज़र नेम है वो देख लेंगे बैश पे क्लिक करके। सो हेयर इज़ अ यूज़र नेम ओके, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, कैरेट हेलन जो भी है। वेल यहाँ पर ये विजिबल नहीं है हमको, तो हम यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे, कैरेट हेलन। देन हम यहाँ पर टू बेस 64 के अंदर इनकोड कर लेंगे। सो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन हम यहाँ पर यूज़र नेम डाल देंगे। सो यूज़र नेम हमारा हो चुका है। यूज़र नेम का हमारा हर बार यही है। तो हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो जस्ट हमें पासवर्ड्स के साथ करने हैं। तो हम यहाँ से इसको पेस्ट हेयर एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट हमारा पासवर्ड फाइंड आउट करना रह गया है। तो हम यहाँ से इंस्पेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ से स्क्रॉल कर लेते हैं इसको एंड देन यहाँ पर हम नेटवर्क टैब के अंदर आ जाएंगे। सो नेटवर्क, और यहाँ से हम रिलोड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं अब की बार लेवल 2 आ चुका है। तो हम यहाँ पर अब की बार देख लेते हैं, डिड यू चेंज द पासवर्ड। सो यहाँ पर हमें ये दे रखा है क्वेश्चन, एक्स मैजिक क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ओके एंड यहाँ पर हम इसको इनकोड कर देंगे बेस 64 के अंदर। तो यहाँ पर हम 2 बेस 64 ऐड कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर ये इनकोड हो चुका है। सो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे और उसके बाद जो अपना ये है इसको हम यहाँ पर गार्ड को यहाँ पर पूछ लेंगे कि व्हाट डिड यू चेंज द पासवर्ड। तो ये हमने बेस 64 इनकोड करके ओके, इसका यहाँ पर रिप्लाई भी आ चुका है। तो हम देख सकते हैं ये हमारा जो गार्ड है इसने अपने आप हमको रिप्लाई दे दिया है। तो हम यहाँ से इसको डिकोड कर लेते हैं, इसका जो रिप्लाई है इसको। तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, देन यहाँ पर फ्रॉम बेस 64 ऐड कर लेंगे या फिर हम यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। सो देख सकते हैं हेयर इज़ द पासवर्ड। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे पासवर्ड को। वेल अब भी हमारा इनकोडेड है तो इसको एक बार और डिकोड कर लेते हैं। सो ओके, यहाँ पर एक बार और। तो ये 3 टाइम्स यहाँ पर इनकोडेड था, तो हमने यहाँ पर 3 टाइम्स डिकोड कर लिया है। सो आई टोल्ड यू टू चेंज द पासवर्ड ओके, ऐसा कुछ है। तो हम यहाँ से इसको बैश पे क्लिक कर लेंगे। सो नोट नाउ। तो हम देख सकते हैं आउटर वॉल लॉक्ड हैव बीन ब्रीच्ड। सो ये भी हमारी वॉल ब्रीच हो चुकी है। देन हम यहाँ पर थर्ड टास्क के ऊपर आ गए हैं। सो यहाँ से हम इसको पेस्ट हेयर, करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम थर्ड लॉक गार्ड हाउस। तो अब हम गार्ड हाउस के अंदर आ चुके हैं। तो अब की बार यहाँ पर एक चीज़ ऐड की गई है जो कि XOR है। यहाँ पर अगर दोनों जो A और B है सेम रहते हैं तो हमें फॉल्स मिलता है। अगर एक डिफरेंट रहता है लाइक 0 1 1 0 तो हमें यहाँ पर ट्रू मिलता है। 1 का मतलब होता है ट्रू एंड 0 का मतलब होता है फॉल्स। सो ये हमें स्कूल में भी पढ़ाए जाते हैं एक्सेट्रा। जो ये एंड और ऑपरेटर्स हैं, एंड और एक्स और एक्सेट्रा, तो ये फिजिक्स में भी होते हैं एंड मैथ्स में भी होते हैं। तो यहाँ पर इनका लॉजिक सिंपल है। सो हम बैश पे क्लिक कर लेते हैं एंड ऑल्सो यहाँ पर हमें अपना यूज़र नेम दे रखा है तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। सो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन फर्स्ट हम यहाँ पर इसको इनकोड कर देंगे बेस 64 के अंदर। सो इसको हम रिमूव कर देते हैं। देन यहाँ पर फेवरेट के अंदर से 2 बेस 64। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा
यूज़र नेम हमें मिल चुका है, तो यूज़र नेम हम पेस्ट कर देंगे। देन हम यहाँ पर सबसे पहले अपना इंस्पेक्ट करके देख लेंगे। ओके, यहाँ से इंस्पेक्ट हियर एंड देन हम यहाँ पर स्क्रीन को थोड़ा स्वाइप कर लेते हैं। सो देन हम यहाँ पर नेटवर्क के अंदर जाकर देखते हैं। ओके, यहाँ पर हम रिलोड कर लेते हैं। सो रिलोड हेयर, तो देख सकते हैं लेवल 3 एंड आल्सो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दे रखा है। एक्स रेसिपी की इक्वल्स टू साइबर चैफ, तो हमें जस्ट साइबर चैफ दे रखा है अब की बार। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेवल को हार्ड किया गया है। आल्सो यहाँ पर ओके साइबर चैफ, तो वेल हमें यहाँ पर अब की बार हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर XOR जैसा हमने बताया था, सो हम यहाँ पर XOR कैसे वर्क करता है वो बता देते हैं पहले। तो हम यहाँ पर XOR को ऐड कर देते हैं रेसिपी के अंदर एंड यहाँ पर हम लाइक कुछ भी यहाँ पर डेटा रखते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ भी रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल तो हमारा जो यूज़र नेम है, तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल यही रख लेते हैं। सो वेट अ सेकेंड, तो मैं यूज़र नेम को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। सो कॉपी यूज़र नेम, तो कॉपी हेयर एंड देन यहाँ पर पेस्ट हेयर। सो हम यहाँ पर अगर कुछ भी की रखते हैं, लाइक यहाँ पर माई की रख लेते हैं फॉर एग्जांपल एंड देन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसा हमें आउटपुट मिलेगा, तो हम इसको हेक्सी रहने देते हैं। एंड अगर हम यहाँ पर इसको एक बार और ऐड करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर सेम बदल जाएगा, जैसा हमने आउटपुट रखा था वैसा ही हो जाएगा। सो ऐसी इसकी वर्किंग है। लाइक यहाँ पर दोनों के दोनों ट्रू हो जाते हैं, तो यहाँ पर फॉल्स होता है, मतलब ये हमारा इनकोड नहीं करता है। सो 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0 एंड 1 इक्वल्स टू 0 है तो 1 शो करेगा, मतलब कि ये चेंज करेगा। अगर 0 1 है तो भी यहाँ पर चेंज करेगा, अगर 0 0 है तो यहाँ पर चेंज नहीं करेगा। सो ऐसा कुछ यहाँ पर था, जो हमारे दोनों इनपुट थे ए और बी, अगर वो सेम रहते हैं तो यहाँ पर चेंज नहीं करता है, अगर ये डिफरेंट रहते हैं तो यहाँ पर चेंज करता है एक्सेट्रा। तो ये हमारा सेम क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर बताया गया था। तो ओके, देन हम यहाँ पर नेक्स्ट अपना इंस्पेक्ट कर लेते हैं, तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर इंस्पेक्ट हियर, तो यहाँ से हम इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ओके, राइट क्लिक एंड देन यहाँ पर इंस्पेक्ट, और यहाँ पर हमें की दे रखी है साइबर चैफ। सो ओके, हम नेटवर्क पर, देन यहाँ पर रिलोड हेयर, तो हम आ जाते हैं। हमें साइबर चैफ हमें अपनी की दे रखी थी। सो हमें यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, लाइक हम इससे ये पूछ सकते हैं कि अपना पासवर्ड क्या है। सो हम यहाँ पर पासवर्ड प्लीज़ टाइप कर लेते हैं, तो रिमूव कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको। सो हम यहाँ पर प्लीज़ पासवर्ड या फिर पासवर्ड प्लीज़, तो पासवर्ड प्लीज़ एंड देन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो हम यहाँ पर गार्ड से पूछ रहे हैं कि हमारा पासवर्ड क्या है, लाइक यहाँ पर, तो हम इसको base64 में इनकोड कर देंगे। देन यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेंगे जो अपना आउटपुट है, क्योंकि ये base64 इनकोड हो चुका है एंड उसको base64 इनकोडेड लैंग्वेज समझ में आती है। तो हम यहाँ से इसको प्लीज़ पासवर्ड, देन यहाँ पर सेंड हेयर, तो हम वेट कर लेते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है, लाइक ये हमें पासवर्ड बताता है या नहीं बताता है। तो यहाँ पर ओके इंस्पेक्ट करके हम इसके लॉजिक्स वगैरह अगर आपको देखने हैं कि ये कैसे वर्क करता है, तो हम यहाँ पर ये भी दिखा देते हैं। सो हमें app.js के अंदर आना है। सो हम देख सकते हैं हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का लॉजिक, सेकंड एंड थर्ड का लॉजिक दे रखा है। तो XOR इंटू की इक्वल्स टू रेसिपी की। सो हमें जो भी रेसिपी की मिलेगी उसको इंटू में XOR करना है, देन हमें अपनी रेसिपी की मिल जाएगी जो हमें की मिलती है। लाइक अब हमें यहाँ पर जो भी की मिलेगी, लाइक वेट अ सेकेंड, ओके हमें यहाँ पर की मिल चुकी है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर इंटू XOR कर देना है। सो सॉरी फॉर यहाँ पर, तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं एंड आल्सो यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो देन हम यहाँ पर XOR इंटू की कर देंगे। ओके, यहाँ पर पहले base64, सो फ्रॉम base64 हो चुका है। देन यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, अब जो भी हमें पासवर्ड मिला है, और उसके बाद हम यहाँ पर XOR ऐड कर देंगे। सो ओके, यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो पेस्ट हियर, और हम यहाँ पर इसको भी डिलीट कर देंगे। तो अब हम XOR ऐड करेंगे और यहाँ पर इंटू में हम की रख देंगे कि हमारी साइबर चैफ थी। सो XOR इंटू की, देन यहाँ पर अपना मिल जाएगा। सो की ओके, यहाँ पर लेटिन, तो लेटिन UTF-8, सॉरी फॉर लेटिन। ओके, सो करंटली हमें यहाँ पर अब भी नहीं मिला है,
तो आई थिंक यहाँ पर इनटू में हमें बेस 64 और ऐड करना पड़ेगा। तो बेस 64 हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं फ्रॉम बेस 64। ओके, इससे पहले हमें ऐड करना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर वहाँ पर देखा था कि जो अपना app.js है, सो बेस 64 इनटू में बेस 64 इक्वल्स टू देन यहाँ पर XOR इंटू की इक्वल्स टू रेसिपी की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वी गॉट द पासवर्ड। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सो पेस्ट हियर एंड देन यहाँ पर बैश। तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर, गार्ड हाउस लॉक देन ब्रीच्ड। ओके, हैज़ बीन ब्रीच्ड। तो ये ब्रीच हो चुका है। तो हम आ चुके हैं 4th नंबर टास्क के ऊपर, लाइक यहाँ पर इनर कास्टल के अंदर हम आ चुके हैं। सो अब हमें यहाँ पर 2 लॉक्स और तोड़ने हैं, उसके बाद हम इसको एस्केप कर देंगे। तो यहाँ से हम पेस्ट एंड देन चेक हियर। तो लाइक ये हमारा ग्रैनी गेम होता है जो हमें एस्केप करके बाहर आना होता है। सो एग्जैक्टली उसी के ऊपर बेस्ड है। सो 4th लॉक के अंदर हम आ चुके हैं इनर कास्टल के अंदर। सो यहाँ पर थ्योरी टाइम ऐप की बार हमें यहाँ पर एक हैश दिया जाएगा और ऑल्सो हम यहाँ पर क्रैक स्टेशन का यूज़ करके हैश को क्रैक कर सकते हैं। तो ये हमने बहुत पहले भी देख रखा है कि कैसे हम क्रैक स्टेशन का यूज़ करते हैं और यहाँ पर कैसे हम हैशेस को क्रैक करते हैं एक्सेट्रा। तो हम यहाँ से पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं जो कि लेनी पासवर्ड है। तो यहाँ से यूज़र नेम, तो हम यहाँ पर यूज़र नेम को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर इनपुट। सो देन हम यहाँ पर इसको बेस 64 में इनकोड कर देंगे। सो टू बेस 64 एंड देन यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे और जो अपना यूज़र नेम है इसको डाल देते हैं। सो यहाँ पर फिल एयर, देन यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लेंगे एंड इसका जो लॉजिक है वो हम देख लेते हैं 4th नंबर के टास्क का लॉजिक। सो पहले हम यहाँ पर इसकी जो वो देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई क्लूज़ वगैरह दे रखा है क्या। ओके, यहाँ पर तो अब की बार जो है अपना ये ओनली 4 दे रखा है। ओके, सो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। वेल यहाँ पर x लेवल इक्वल्स टू 4, बस हमें यहाँ पर यही दे रखा है। तो आई थिंक यहाँ पर भी हम पासवर्ड पूछ सकते हैं प्लीज़ पासवर्ड करके। तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं एंड देन यहाँ पर हम प्लीज़ पासवर्ड सो टाइप कर लेते हैं प्लीज़ पासवर्ड एंड देन हम यहाँ पर इसको बेस 64 के अंदर इनकोड कर देंगे। सो क्वेश्चन मार्क एंड देन यहाँ पर टू बेस 64। सो यहाँ से टू बेस 64 ओके ऐड नहीं हुआ तो टू बेस 64। देन यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर हम जो अपना गार्ड है उससे पूछ लेंगे पासवर्ड। तो यहाँ से हम क्रॉस हेयर एंड देन यहाँ पर पेस्ट हेयर, सो सेंड हेयर। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे जब तक अपना गार्ड जो है हमें रिप्लाई करता है। सो हमें थोड़ी सी सेकंड्स वेट कर लेना है, लाइक 2-3 सेकंड्स, जब तक ये इनकोड डिकोड करता है बैकग्राउंड के अंदर एंड ये इसको अंडरस्टैंड करता है एंड हमें अपना रिप्लाई देता है। ओके, यहाँ पर हमें रिप्लाई मिल चुका है। सो वी कैन सी दैट। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन हम यहाँ पर इसको डिकोड कर लेंगे। सो कॉपी हेयर एंड यहाँ से रिमूव हेयर एंड इसको भी रिमूव। सो यहाँ पर पेस्ट हेयर, देन हम यहाँ पर बेस 64 ऐड कर देंगे। सो बेस 64 फ्रॉम बेस 64 ऐड हेयर एंड यहाँ पर दिस इज़ द हैश। तो हम देख सकते हैं कि हमें एज अ हैश यहाँ पर शो हो रहा है। तो हमें यहाँ पर इस हैश को कॉपी कर लेना है और उसके बाद हमें क्रैक स्टेशन की वेबसाइट पर आ जाना है। तो हम क्रैक स्टेशन की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, लाइक हमारे क्वेश्चन के आंसर मेंशन थी। तो क्रैक स्टेशन हमारी एक वेबसाइट है जिसके अंदर हम कुछ हैशेस को क्रैक करते हैं, लाइक MD5 हैश हो गया, SHA1 हैश हो गया एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट। देन यहाँ पर क्रैक हैश पे क्लिक कर लेंगे, जो अपना हैश है इसको ये क्रैक कर देगा। सो क्रैक द हैश। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं पासवर्ड 1 मिल चुका है। सो पासवर्ड का जो O है उसकी जगह इसने 0 रखा है, पासवर्ड 1। तो यहाँ पर नोट नाउ। सो इनर लॉक हैज़ बीन, जो इनर कास्टल लॉक हैज़ बीन ब्रीच्ड। सो ये भी हमारा ब्रीच हो चुका है। तो हम आ चुके हैं फाइनल लॉक के अंदर जो कि अपना 5th लॉक है। उसके बाद हम इसको एस्केप कर देंगे। तो ओके, यहाँ पर टाइम हम इंक्रीज कर देते हैं 1 आवर। सो यहाँ पर पासवर्ड पेस्ट करके करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पर साइज ये इंक्रीज कर देते हैं 1 आवर। ओके, तो देन हम यहाँ पर आ जाते हैं जो अपना 5th टास्क है एंड यहाँ पर हेयर इज़ द लास्ट टास्क जो हमें कंप्लीट करना है। तो इसके अंदर थोड़ा सा और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया गया है, लाइक यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि इनमें से कोई एक रेसिपी हमारे लिए वर्क करेगी। तो ये हमारे लिए कोई भी कर सकती है। आल्सो यहाँ पर नीचे मेंशन्ड भी है कि बिल्ड द 3rd रेसिपी विद साइबर चैफ। सो हमें 3rd रेसिपी
यहाँ पर बनानी है तो आप इन सभी की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो जैसा कि यहाँ पर दे रखी है तो हम यहाँ पर सीधे हमने यहाँ पर सभी की ट्राई कर रखी है, तो हम जो हमने जो अपनी थर्ड रेसिपी है सो हम उसी को यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो यहाँ से अपना यूज़र नेम हम कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो यूज़र नेम है उसका काम ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। सो सिलेक्ट ऑल एंड देन यहाँ पर डिलीट, सो इसको भी डिलीट एंड इसको भी यहाँ पर डिलीट और यहाँ पर पेस्ट हेयर एंड देन यहाँ पर 2base64 ओके, यहाँ पर 2base64 एंड देन यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज़ अवर यूज़र नेम। तो यहाँ से कॉपी हेयर एंड देन यहाँ पर पेस्ट हेयर और उसके बाद अपना पासवर्ड। तो हमें यहाँ पर पासवर्ड के लिए रेसिपी क्रिएट करनी है। सो हम यहाँ पर पहले इंस्पेक्ट वगैरह करके देख लेंगे, लाइक यहाँ पर इसके लॉजिक्स वगैरह हमें दे रखे हो। ओके, यहाँ पर दिस इज़ अवर यूज़र नेम, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट हेयर एंड देन हम यहाँ पर जो अपना प्लीज़ पासवर्ड है वो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, क्योंकि हम इससे पासवर्ड मांग रहे हैं। तो प्लीज़ पासवर्ड प्लीज़ या फिर कुछ भी रख सकते हैं, प्लीज़ पासवर्ड प्लीज़, एक ही मतलब है। तो यहाँ पर 2base64, तो ये base64 के अंदर इनकोड हो चुका है। देन यहाँ से कॉपी हेयर एंड यहाँ पर आ जाते हैं और अपना जो गार्ड है इसको हम यहाँ पर भेज देते हैं, प्लीज़ पासवर्ड। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। ओके, इसने यहाँ पर बहुत ही जल्दी अपना रिप्लाई दे दिया है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं जो इसने यहाँ पर दिया है, तो कॉपी हेयर एंड देन हम यहाँ पर इसको डिकोड कर लेंगे base64 से। सो डिलीट हेयर एंड यहाँ पर पेस्ट हेयर एंड फ्रॉम base64 से हम इसको डिकोड कर लेते हैं। तो फ्रॉम base64 सो हेयर इज़ द पासवर्ड, तो इसने हमें पासवर्ड दे दिया है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पर इसको रिमूव कर देंगे एंड आल्सो जो अपनी रेसिपी थी सो हम यहाँ पर वो क्रिएट कर देंगे। सो अगर आपको रेसिपी याद नहीं है सो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लाइक इंस्पेक्ट देन यहाँ पर डिबगर app.js। तो हम देख सकते हैं 4th नंबर टास्क, 4th नंबर के अंदर हमने ये किया था, लाइक हम यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर 5th टास्क जो है इसके अंदर हमें 3 या 4 रेसिपीज़ दे रखी है। सो फर्स्ट, सेकंड एंड यहाँ पर थर्ड इज़ दिस एंड देन यहाँ पर एक और है 4th। सो हम यहाँ पर ये 4 रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। सो अगर आप चाहो तो फॉर मोर प्रैक्टिस, बट करंटली हम जो अपनी थर्ड रेसिपी है तो हम यहाँ पर उसी से इसको सोल्व करने वाले हैं। तो आ जाते हैं साइबर चैफ पर एंड देन हम यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। सो डिलीट हेयर ओके, उससे पहले हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं लाइक फ्रॉम base64 फ्रॉम हैग्स, तो हम रोड 30 एंड उसके बाद फ्रॉम, पहले हमें रोड 13 में चेंज करना है, देन फ्रॉम base64 देन XOR इनटू अपनी रेसिपी की। तो हम यहाँ पर रोड 13 ओके यहाँ पर सो चेंज हो चुकी है और उसके बाद हमें यहाँ पर चेंज करना है, क्या करना था। सो उसके बाद हमें यहाँ पर फ्रॉम base64, तो फ्रॉम base64 ओके हो चुका है। देन उसके बाद हमें यहाँ पर XOR ओके यहाँ पर XOR इनटू एक्सट्रैक्टेड की, तो XOR ऐड कर लेते हैं XOR। देन हम यहाँ पर इसको ओके मैनुअली हम इसको कर लेते हैं, तो XOR एंड यहाँ पर ऑटो बैक हमने ओपन कर रखा है। ओके ये हमेशा ओपन ही रहता है इस वेबसाइट के अंदर। देन हम यहाँ पर साइबर चैफ कर लेंगे जो अपनी की है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर जैसे ही हमने साइबर चैफ की रखा एंड ये सब रखा तो हमें यहाँ पर अपना आउटपुट मिल चुका है। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। आल्सो हमने पहले ऐड किया रोड 13 एंड उसके बाद फ्रॉम base64 एंड उसके बाद हमने XOR, तो हेयर इज़ पासवर्ड। तो हम यहाँ से इसको रिमूव करके पेस्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट हमारा थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो आल्सो यू क्लियर्ड अ पाथ ऑफ mcskd टू एस्केप, तो हम इसको एस्केप कर चुके हैं। सो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, हमें अपना फ्लैग भी मिल चुका है। तो यहाँ से हम आ जाते हैं। ओके हम देख सकते हैं कि अगर आप चाहो तो इन सभी रेसिपीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं इन साइबर चैफ वेबसाइट। तो आल्सो हमने यहाँ पर सभी की प्रैक्टिस की है। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो अपना पासवर्ड है एंड देन हम यहाँ पर पासवर्ड को पेस्ट कर देंगे। व्हाट इज़ द पासवर्ड फॉर द 5th लॉक, सो दिस इज़ पासवर्ड। देन हम यहाँ पर अपना जो ये है इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं फ्लैग को एंड यहाँ पर व्हाट इज़ द रिट्रीव्ड फ्लैग, सो दिस इज़ अवर फ्लैग। तो यहाँ से कॉपी हेयर पेस्ट हेयर ओके। देन हम यहाँ पर देख लेते हैं एट लास्ट जो अपने टास्क है, एज mcskd पास्ड बाय द इनर कास्टल सी हियर्ड अ थंडर्स वॉइस, वाई शुड क्रिसमस
हैव ऑल द फन। तो ये देख सकते हैं ये एस्केप हो चुका है। MC Skady managed to get back to Wembley just in time as TBFC about the hit of another disaster. तो if you enjoyed today's session then like, share and subscribe with your cyber security friends। एंड यहाँ पर अगर आप इससे रिलेटेड और कुछ सॉल्व करना चाहते हैं सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें यहाँ पर 2 चैलेंजेस के लिंक दे रखे हैं, तो यहाँ पर इनको आप चेकआउट कर सकते हैं। सो आज हमने यहाँ पर इस चैलेंज को सॉल्व किया, साइबर चैप हो पर्सन सेव MC Skady। सो अगर आज का चैलेंज अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो वेल बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।